राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। पाते ही खबरी स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। पाते ही खबर स्वयंवर की पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। क्वार शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ के देखा पशु पंछी नजर न आते हैं, सावन भी वहाँ भयानकी है। पशु पंछी नजर न आते हैं, सावन भी वहाँ भयानकी है। जैसे ही आगे बढ़े हैं, बीहड़ उजाड़ निर्वजन बन है और पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं, सावन भी भयानक सा लग रहा है। भगवान श्री राम ने देखा एक पत्थर की शिला पड़ी है और जब उस शिला को देखा पूछ दिया, गुरुवर ये स्त्री कौन है? विश्वामित्र समझाने लगे, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले गुरुवर ये अहिल्या पत्थर की कैसे हो गई? जवाब दिया, बेटा राम एक बार देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया और ये हकीकत है, नारी ने फोड़ दे सबके ही नैना और हुई के चले गए बेचैना। नारी ने फोड़ दे सबके ही नैना। कभी कभी सोचा करता हूं भगवान कि क्या छुपा दिया हरी नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। मैं कोई शरीर संबंधित बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई शरीर संबंधित बात नहीं कर रहा हूं। नारी के आगे चाहे अधिकारी होए चाहे तपधारी होए कोई भी हो सब झुक गए। अधिकारी तो बाहर ही होता है, घरे तो चपरासी होना रात। ये हकीकत कह रहा हूं। अधिकारी, मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में कथा कह रहा था, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, तो वहां पे एसडीएम साहब के यहाँ कथा हो रही थी और जब एसडीएम साहब के यहाँ कथा कह रहा था तो उनकी पत्नी बैठी थी सामने ही
और उनका लड़का था लगभग होगा 7-8 महीने का। वो रोने लगा। उन्होंने बोला इधर आओ, ये लो। अब एसडीएम साहब ले, अपने ये तो अधिकारी साहब है, लेकिन पत्नी के सामने पेश न कियो। और वही एसडीएम साहब हमारे पास में बैठे और उनने पत्नी को जाना है बताई कि हम शास्त्री जी के पास बैठे हैं। पत्नी को फोन आओ, और भाई फोन में आवाज नजदीक वाले को तो सुनाई देती है। तो उनकी कहाँ हो तुम? नहीं कहीं नहीं, पंडाल, जल्दी घरे आओ। तो 1 मिनट नहीं लगी, जल्दी। हम समझ गए अधिकारी तो बाहर ही होता है, घरे तो चपरासी होना रहता है। क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। क्यों? मैं आजकल की कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं पुरानी बात कर रहा हूं। एक नजर डालेंगे देवताओं के ऊपर, देवताओं के ऊपर। क्या देखा इंद्र अहिल्या में अपनी ब्याही थोड़ी नारी। क्या देखा नीच चंद्रमा ने कुरबीले के भागो नानी। छोड़ो, देवताओं की गिनती कराएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। देवताओं को अभी छोड़ो, एक नजर डालेंगे महात्माओं के ऊपर, जिनकी बड़ी महान आत्मा, उनके ऊपर भी गौर कर लेते हैं। ए विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बोरानी। कोई विश्वामित्र जिनका ध्यान नहीं भटकता, वो मेनका के चक्कर में बोराए गए। और एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम पड़ा शकुंतला। शकुंतला का विवाह महाराज दुष्यंत के साथ में हुआ, और उनके भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा भरत। ये विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बोरानी। दीपेंद्र देखो, नारद को नारी के घूमे पीछे भय दीवाने। इसलिए क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि नारी ने फोड़ गए सबके ही नैना, हुई के चले गए बेचैना। इधर जवाब दिया है गुरुवर, ये अहिल्या पत्थर की क्यों हो गई? जवाब दिया, बेटा राम, एक बार अहिल्या को देवऋषि वो देवराज इंद्र ने देख लिया, और जब देवराज इंद्र ने देखा अहिल्या के चक्कर में भाग करके पहुंच गया देवराज इंद्र चंद्रमा के पास में।
जवाब दिया भैया चंद्रमा। बोले बताओ। बोले एक काम करना, तुम गौतम ऋषि के दरवाजे पे चल करके मुर्गा बन जाओ और हम महात्मा बनेंगे, छल करेंगे। देवराज इंद्र बोला कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। घुसी जाऊंगा तुम द्वारे पे रहना, बस इतना काम करना ऐसा न बना लेना, तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। जवाब दिया है तुम मरेगा बन जाना, हम बाबा बन जाएंगे। तुम रात के समय जाना, आवाज लगा देना, ऋषि को बहका लेना, मैं घर घुस जाऊंगा। बोले ठीक है। आज उसी समय देवराज इंद्र और चंद्रमा चल दिए, चले पहुंच गए। आधी रात के समय पे ही चंद्रमा ने मुर्गा बन करके आवाज लगाई, गौतम ऋषि स्नान करने चल दिए। इंद्र घर में घुस गया। मां गंगा के पास में जब पहुंचे हैं तो गंगा ने देखा गौतम तुम रात में ही चले आए, क्या तुम्हें नींद नहीं आती है? जवाब दिया मां गंगा, अरे सुबह हो गई, मुर्गा ने आवाज लगा दी। जवाब दिया पागल हो गए हो गौतम, तुम्हारे घर पे छल हो रहा है, तुम जाओ। गौतम ऋषि जब लौट करके आए, दरवाजे पे जब चंद्रमा को देखा तो भीगी हुई साड़ी मारी है, जिससे कि आज भी चंद्रमा के दाग लगा है। देवराज इंद्र से कहा कि तुम जिस चीज की चाहत में यहां तक चले आए, तुम्हारे शरीर में हजारों भग बन जाएं। अहिल्या से कहा अहिल्या, तुमने मेरे साथ में धोखा किया, मेरा श्राप है कि तुम पत्थर की हो जाओ। अहिल्या ने जवाब दिया हमारा तो कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि देवराज इंद्र तो तुम्हारे ही भेष में आया था, मेरा क्या दोष है इसमें? बोले संत का वचन कभी झूठ नहीं जाता, अगर तुम्हारा दोष नहीं है तो त्रेता में जब रामावतार होगा तो राम के पैरों की रज से तुम्हारा उद्धार हो।
देवराज इंद्र के शरीर में हजारों भग बन गए। भगवान शंकर का जब भजन किया तो शंकर भगवान कहने लगे गौतम ऋषि के श्राप को मैं झूठ नहीं कर सकता, लेकिन इन भगों को हम आंखों में बदल देंगे। तो भाई क्योंकि भग का आकार और आंख का आकार एक जैसा बताया है और ये सही है लला। जब देवता भगवान श्री राम कहने लगे अहिल्या हमें भगवान भोले बाबा के भक्त बड़े प्रिय हैं, तुम जाओ भगवान भोले बाबा का भजन करो। अहिल्या चली गई और जब अहिल्या चली गई भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण को साथ में लेकर के गुरु विश्वामित्र के साथ चल देते हैं कि चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। गुरु समुझाई कहे गुरु समझाई पहुँचे फूल बाग में गाई चले। समय चले हैं भगवान राम छोटे भैया लक्ष्मण को लेकर के जब फूल बाग में पहुंचे, विश्वामित्र पास में हैं। जवाब दिया बेटा राम ये बगीचा बड़ा सुंदर है, चले जाओ फूल तोड़ करके ले आओ। राम और लक्ष्मण जब फूल तोड़ने के लिए चले, बगीचा देखा, जनक जी का बगीचा बड़ा ही सुंदर लग रहा है कि चौकोरी चारी चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर है, बसी उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है।
उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। देखा